हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैसेज स्विचिंग के बारे में, है ना। तो मैसेज स्विचिंग के बारे में देखेंगे कि मैसेज स्विचिंग क्या होती है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो डेडिकेटेड पाथ टू ट्रांसफर द डेटा, है ना। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है कि किसी पाथ से उसको डेटा को ट्रांसमिट कर सके, है ना। कोई डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है। द इंटायर मैसेज इज ट्रीटेड एज ए सिंगल डेटा यूनिट, है ना। जो भी हम डेटा को भेजते हैं ना, वो एक सिंगल यूनिट जो है ट्रीट किया जाता है इसमें, है ना। द मैसेज इज फॉरवर्ड फ्रॉम होप टू होप, है ना। इसमें जो है जो डेटा होता है, जो मैसेज होता है हमारा, उसको होप टू होप जो है हमारे डेटा को भेजा जाता है, एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे स्टेशन से तीसरे, इस तरीके से जो है हमारे डेटा को भेजा जाता है मैसेज स्विचिंग में। स्टोर एंड फॉरवर्ड इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द मैसेज स्विचिंग, है ना। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज स्विचिंग के अंदर। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले स्टोर करेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा, फिर दूसरे नोड पे जाएगा, स्टोर करेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा, फिर दूसरे नोड पे जाएगा, स्टोर करेगा, फॉरवर्ड करेगा। इस तरीके की जो टेक्निक का इस्तेमाल होता है वो मैसेज स्विचिंग के अंदर होता है। ठीक है। द मैसेज कैरीज हेडर एंड कंटेन द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन, है ना। तो जो मैसेज स्विचिंग होती है, उस मैसेज के अंदर जो है डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। मैसेज के अंदर एक हेडर होता है, हेडर के अंदर जो है डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है ना। ठीक है। व्हेन एनी इंटरमीडिएट स्विच रिसीव द मैसेज इट स्टोर एंड इंटायर मैसेज। अब जैसे कि कोई भी हम मैसेज भेजते हैं, है ना, तो वो जब दूसरे नोड के पास पहुंचता है तो वो पूरे मैसेज को स्टोर करता है, फिर इसके बाद फॉरवर्ड करता है, स्टोर करता है, फिर फॉरवर्ड करता है। इस तरीके की जो है टेक्निक इस्तेमाल होती है मैसेज स्विचिंग के अंदर। अब जैसे कि ये एक कोई कंप्यूटर सिस्टम है, वो कोई मैसेज भेज रहा है, तो वो एक नोड के पास जाएगा, वो स्टोर करेगा, फिर इसके बाद वो फॉरवर्ड करेगा, फिर ये स्टोर करेगा, फिर इसके बाद वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। इस तरीके से जो है मैसेज स्विचिंग हमारी काम करती है। The intermediate switch is store entire message until the sufficient resources become available, है ना। मतलब ये कब तक स्टोर करता है, जो हमारा इंटरमीडिएट नोड होता है वो कब तक डेटा को स्टोर करता है, जब तक कि नेक्स्ट नोड डेटा को लेने के लिए सफिशिएंट ना हो। ठीक है। व्हेन रिसोर्सेज बिकम अवेलेबल, जैसे ही कोई नेक्स्ट वाला नोड रिसोर्सेज फ्री कर देता है ना, रिसोर्सेज अवेलेबल लेता है लेने के लिए, द स्विच फॉरवर्ड द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड, है ना। तो ऐसे ही वो जो पहला डेटा है वो दूसरे नोड को जो है डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरीके के जो है हमारा मैसेज स्विचिंग काम करता है कि अगर एक नोड पे मैसेज है ना, उसके पास रखा हुआ है, वो चेक करता है कि आगे वाला जो नोड है वो सफिशिएंट है कि नहीं है डेटा को रिसीव करने के लिए, है ना। तो अगर वो सफिशिएंट रहता है तो वो जा करके डेटा को ट्रांसमिट कर देता है दूसरे नोड में। ठीक है। अब हम मैसेज स्विचिंग का डिसएडवांटेज समझते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होती है मैसेज स्विचिंग के अंदर। इट इज रिक्वायर इनफ स्टोरेज एट एवरी स्विच टू एकोमोडेट द इंटायर मैसेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, है ना। ट्रांसमिशन के दौरान, है ना, स्विचिंग के अंदर इतना स्टोरेज होना चाहिए कि वो इंटायर मैसेज को रख सके, है ना, इंटायर मैसेज को रख सके। तो इतना स्टोरेज हर एक स्विच के अंदर होना चाहिए। तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, इनफ स्टोरेज की जरूरत पड़ रही है हर बार स्टोर करने के लिए। ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली स्लो ड्यूटी स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, है ना। ये जो है स्लो टेक्निक मानी जाती है, एक्सट्रीमली स्लो होती है, क्योंकि हमारा जो मैसेज होता है वो स्टोर होता है, फिर फॉरवर्ड होता है, फिर स्टोर होता है, फिर फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके की जो टेक्निक होती है वो एक्सट्रीमली स्लो होती है। इस वजह से ये एक हमारा डिसएडवांटेज है। सो मैसेज स्विचिंग के अंदर इतना ही था। सो थैंक यू।